सनातन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी को प्रदान किया है। आज के इस दिन और समय के ऊपर विशेष रूप से जो हम सबकी मनसा है कि हम सनातन परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा वाले वचन के ऊपर अपने ध्यान को लगा सकें। दर्पण भाग 10 में आप सभी का स्वागत है। सेवक आशीष कुमार की ओर से आप सभी विश्वासी जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। नमस्कार। अदब के साथ बोलना है। कैसे बोलना है? अदब के साथ। अदब के साथ। सीधा शब्द है ये। बोलिए कैसा शब्द है? सीधा। आज ये शब्द आपको 2 बजे के बाद सुनने के लिए मिलेगा हमारे गीत में। मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार बहुत बड़ा विषय है। जो लोग इन विषयों को नहीं जानते उन्हें लगता होगा कि ये कैसी पत्री है जिसमें आखिरी में कोई वाक्य कह के संबोधित करता है किसी। कैसा संबोधन है ये? मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। नमस्कार कहने का मतलब होता है मसीह का चरित्र, मसीह का न्याय, मसीह की दया, मसीह की सहनशीलता, उसे प्रकट करते हुए लिख देना या कह देना। संपूर्ण बाइबल नमस्कार है। बोलिए क्या है? नमस्कार अर्थात उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये परमेश्वर की ओर से मनुष्य को नमस्कार है। और यही नमस्कार हमें भी परमेश्वर से कहना है। बाइबल ये साफ बताती है, पवित्र चुंबन से एक दूसरे को क्या करो? नमस्कार। और जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है। कैसा उत्तर देने वाला? सीधा। सीधा उत्तर मतलब परमेश्वर के वचन की चर्चा करने वाला, बिना मिलावट के साथ इसे रखने वाला, परमेश्वर के वचन के नियम का पक्ष लेने वाला, परमेश्वर के नियम कानून और आज्ञाओं के साथ हर हाल में खड़ा होने वाला नमस्कार कहता है। क्या कहता है? नमस्कार। इसलिए पौलुस कहता है कि मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ उसकी पूरी पत्रियां नमस्कार है। क्या है? पूरी विश्वासियों को नमस्कार। क्योंकि सीधी बात कह रहा था। क्या बात कह रहा था? और सीधी बात करके वो प्रेम प्रकट कर रहा था, पवित्र चुंबन कर रहा था सभी विश्वासियों के साथ। समझ रहे हैं आप? इसे कहते हैं नमस्कार। और इसलिए ऐसा नमस्कार आपस में सब एक दूसरे को करें। बाइबल ये बताती, मतलब सीधा उत्तर दें। कैसे उत्तर दें? सीधा, टेढ़ा नहीं, मिलावटी नहीं, या किसी एक को प्रसन्न करने वाला, दूसरे को दुखी करने वाला, किसी के पक्ष में बोलने वाला, विपक्ष, ऐसा नहीं। जो सही है वो सही है। हालांकि जब आप सच बोलेंगे तो किसी न किसी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि सच अपने ही पक्ष में खड़ा होता है। वह हमेशा झूठ के विरोध में खड़ा होता है। या दूसरे शब्दों में यूं कहें तो सच अपने स्थान में खड़ा है, ना वो किसी का पक्ष है ना वो किसी का विपक्ष है। लेकिन जो सच के विरोध में चले जाता है वह उसका विपक्ष ठहरता है। वह प्रकाश के विरोध में अंधकार ठहरता है। और इसलिए ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर ही की ओर विश्वासियों को खड़ा होना है। हम सत्य के लिए कुछ कर सकते हैं, बट सत्य के विरोध में कुछ भी नहीं किया जा सकता।
परमेश्वर के काम को बिगाड़ा नहीं जा सकता। परमेश्वर के काम को संसार रोक नहीं सकता, कोई व्यक्ति विशेष भी रोक नहीं सकता। कितना भी मार ले, पीट ले, विरोध कर ले, लेकिन परमेश्वर का वचन फैलता चला जाएगा। प्रकाश को कौन रोकेगा? प्रकाश को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा है परमेश्वर का वचन। सो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। दर्पण भाग 10 है आज का विषय भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेरे साथ निकाल लें मूल विषय जो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय। ठीक है, अठारह से पढ़ें। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हाँ, बस। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। लगातार 9 भाग तक परमेश्वर ने इस विषय के ऊपर प्रकाश डाल करके हमारे सामने इसके पीछे के रहस्य को, इसके प्रकाशन, रेवल्यूशन को परमेश्वर ने प्रकट किया है। और उम्मीद है कि आज भी परमेश्वर हमसे कुछ अंश इन बातों के संदर्भ में वो प्रकट करने जा रहा है। पिछली बार का मूल विषय याद है? क्या बताया गया था पिछली बार? क्या क्या बताया गया था? और 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। 3 से पढ़ें। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। ये हमने बताया था। तुम क्या हो? पत्री हो, मसीह की पत्री। हाँ, मसीह की तुम पत्री हो। क्या हो? पत्री। पिछली बार भी मैंने ये आपसे कहा था कि ये आपको देखना है कि आप पत्री हैं कि नहीं। क्या है? पत्री। पत्री, पत्री है कि नहीं, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है। कैसे लिखा है? सेवकों के समान। मतलब लिखने वाला कौन है? सेवक। प्रिंटिंग मशीन नहीं, कौन है? सेवक। तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं, परंतु जीविते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर। लिखने वाला सेवक। बोले, लिखने वाला कौन? सेवक। प्रेरित पौलुस सेवक। किससे लिख रहा है? स्याही से नहीं। लिखने वाला पौलुस लिखा किससे जा रहा है? आत्मा से। स्याही से नहीं। किससे नहीं? स्याही से नहीं। बता रही समझ में? स्याही से नहीं। 3 पूरा पढ़ लें और इसको बड़े ध्यान के साथ हम सुने और समझें कि बाइबल क्या कहती है। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, हाँ, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं, परंतु जीविते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हाँ, कहाँ पर लिखा हूं? हृदय की मांस रूपी पट्टियों। मैं स्याही से नहीं लिखना चाहता, पौलुस कहता है
किससे? स्याही से। स्याही मतलब समझ रहे? स्याही मतलब जब पौलुस पत्री लिख रहा था प्रकट रूप में, ये जो आप पढ़ रहे हैं, कुरिन्थियों की पत्री, रोमियो, कुरिन्थियों, ये जितनी भी पत्री है, मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक लिखी गई, किससे लिखी गई? स्याही से। बोले किससे लिखी गई? स्याही से। पौलुस जब लेटर लिख रहा था कुरिन्थियों को, तो कैसे लिख रहा था? स्याही से। स्याही से मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम उसे पढ़ो। क्या करो? पढ़ो। परंतु एक्चुअली आत्मा के भाव से मैं कैसे लिखना चाहता हूं? आत्मिक रूप में स्याही से नहीं लिखना चाहता, जीवित परमेश्वर की आत्मा से। आत्मा से। आपके पास बाइबल स्याही में है। बोलिए किस में है? स्याही में। ये स्याही में है, ये इंक है। ये एक प्रिंट के उपयोग में लाई जाने वाली एक इंक है जो मशीन में डाली जाती है, जिससे प्रिंट होता है। लेकिन वास्तव में जो परमेश्वर का वचन मैं लिखूंगा, पौलुस ये बोल रहा है, मैं स्याही से नहीं लिखूंगा। किससे लिखूंगा? आत्मा से। आत्मा से। बोलिए किससे लिखूंगा? आत्मा से। आत्मा से। मैं पौलुस सेवक, मैं आत्मा से लिखूंगा। लिखने वाला मैं लिखूंगा आत्मा से, स्याही से नहीं। और कहां पे लिखूंगा? मांस रूपी हृदय में। बोलो कहां पे लिखूंगा? मांस रूपी हृदय की पट्टी, हृदय की पट्टियों पर। पट्टियों पर लिखवाना है। लिखवाना है। कहां लिखवाओगे? तब तो काम का है। प्रति रविवार आ रहे हो, लिखवा नहीं रहे हो तो क्या मतलब? कहां लिखवाना है? हृदय की मांस रूपी, हाँ याद रखिएगा, ठीक है? तब बात काम की होगी, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। अब ये जो सेवक है, ये जो पत्री लिख रहा है, ये कौन सा सेवक है? 6 से पढ़ना। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी। ये नई वाचा का सेवक है, पुरानी वाचा वाला सेवक नहीं। सुनना बड़े ध्यान के साथ, ही बहुत बड़ा चित्र भी दिखेगा आपको। पुरानी वाचा का सेवक कौन? मूसा। बोलिए कौन? मूसा। वो परमेश्वर के सारे घराने में सेवक के समान विश्वास योग्य था। अब नई वाचा का सेवक कौन? पौलुस। पौलुस है। कौन है? पौलुस। पौलुस। मैं नई वाचा का सेवक, मैं पुरानी वाचा का नहीं। इसलिए वो आगे जाकर के बोलता है हम मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था। क्या डाला था? पुरानी वाचा का जो सेवक था मूसा, उसने अपने मुंह पे क्या डाल के रखा था? पर्दा। और नई वाचा का जो सेवक है पौलुस, वो पर्दा उठाने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पर्दा उठाने का। मतलब ये बात साफ है कि जो पत्री लिख रहा है वो नई वाचा का सेवक है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका सेवक है? नई वाचा का सेवक। नई वाचा का सेवक ही पत्री लिख सकता है। क्या लिख सकता है? बोलिए क्या लिख सकता है? पत्री। पत्री। कौन सी पत्री? नहीं, वो तो आत्मा से लिखी जाएगी, लेकिन पत्री कौन सी है? 3 पढ़ना। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। अब बताओ किसकी पत्री? मसीह की पत्री। नए नियम, नए वाचा के अंतर्गत लिखी जा रही है।
और लिखने वाला नई वाचा का सेवक पौलुस है। और किस में लिख रहा है? आत्मा के द्वारा लिख रहा है। किस में लिख रहा है? हृदय की मांस रूपी पटिया के ऊपर। ये नई वाचा का सेवक है। बोलिए, किसका सेवक है? नई वाचा का सेवक। सेवक मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कैसा वाला सेवक था वो? नई वाचा का सेवक कैसे बना था? इसको खुला रखिएगा, मेरे साथ चले 2 कुरिन्थियों 4। का 5 से पढ़िएगा। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हम हैं। अपने को नहीं मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु देखो, है। नए नियम का जो सेवक है वो अपने को प्रचार नहीं कर रहा है। किसको प्रचार कर रहा है? मसीह यीशु को। मतलब ये बात साफ है कि ये प्रचार पुराने नियम में नहीं हो पाया जैसा होना था। मूसा नहीं कर पाया, और इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो समय नहीं था। परमेश्वर ने साफ ही कह दिया कि पर्दा डाल लेना। क्या डाल लेना? पर्दा डाल लेना। लेकिन आज से 2000 वर्ष पहले जब मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, उसके बाद परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया मसीह के द्वारा। उसके बाद नए नियम का सेवक पौलुस जब प्रचार करने के लिए निकला, तो जो प्रचार पुराने नियम के अंतर्गत नहीं हो पाया था वो नए नियम में हुआ। कहां हुआ? नए नियम में। और क्या प्रचार हुआ? हम अपने को नहीं, अपना प्रचार नहीं करते हम। किसको प्रचार करते हैं? मसीह यीशु को। मसीह यीशु को समझना बड़े ध्यान के साथ। क्या प्रचार कर रहा है? कि वह प्रभु है। कि वह प्रभु है। प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है? प्रभु है। प्रभु है। कौन है प्रभु? यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले। कौन है प्रभु? यीशु ही। कौन है? प्रभु है। प्रभु कौन है? यीशु ही प्रभु है। तो यीशु कौन है? एक साधारण सा मनुष्य दिखाई दे रहा है। साधारण सा, साधारण से कपड़े को पहना हुआ, गमछे को शरीर में बांधे हुए काम करता हुआ कोई भी साधारण सा मनुष्य दिखाई दे रहा है, परंतु वो बड़ा धनाढ्य है। बड़ा धनाढ्य है वो बहुत बड़ा राष्ट्रपति है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है किसी। और जिसको तुम कंगाल और गरीब समझ रहे हो वो प्रभु है। कौन है वो? तो यीशु जो है, उस कैरेक्टर को आपको समझना है। यीशु ही क्या है? हम अपने को नहीं, हम यीशु को प्रचार करते हैं कि वह लोगों ने केवल यीशु जाना। क्या जाना? वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम, बट यीशु का वास्तविक परिचय क्या है? मरियम से क्या कहा गया? यही मसीह प्रभु। गलीलियों से क्या कहा गया?
आज तुम्हारे दाऊद के नगर में यही मसीह है और यही, तो यही मतलब कौन? मतलब यीशु के कैरेक्टर को पूरा समझना पड़ेगा, और जब यीशु का कैरेक्टर पूरा समझ में आएगा तब उसके बाद बताया जाएगा यही है प्रभु, यही है मसीह। और इस बात का प्रचार केवल वे ही कर सकते हैं जो सेवक होंगे, नई वाचा के, पुरानी वाचा वाले नहीं, क्योंकि पुरानी वाचा वालों को अथॉरिटी नहीं है कि वे इस बात का प्रचार कर सके। उन्होंने व्यक्तिगत यीशु की अनुभूति की, व्यक्तिगत। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन देखने की आशा से बड़ा मगन था, उसने देखा भी, मूसा ने भी देखा, तभी तो लिखा है मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से। पर यह व्यक्तिगत था, मूसा ने मसीह को व्यक्तिगत जाना, अब्राहम ने व्यक्तिगत जाना, लेकिन इसे सार्वभौमिक करने की अथॉरिटी ये नहीं है। कि इसे पब्लिकली बोला जाए, यह अथॉरिटी नहीं थी, परमेश्वर ने मना किया था। यह इजाजत अगर मिली तो नई वाचा के सेवक को मिली। इसको याद रखना, बाइबल ट्रेनिंग करके पास्टर बन जाना बड़ा आसान। 6 महीने की ट्रेनिंग कर लो, ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए संसार में, वो तुमको स्याही से लिख के देंगे। किससे लिख के देंगे? लेकिन स्याही से कुछ होना जाना नहीं। जो कुछ भी होने जाना है वो आत्मा से होना जाना है। नई वाचा का सेवक स्याही वाला नहीं है, वो आत्मा वाला है। तो ट्रेनिंग करके पास्टर बन जाना आसान है। मैं किसी पास्टर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं कि वास्तविकता क्या है। 6 महीने, साल भर या 3 साल या 5 साल की डिग्री ले लेना बड़ा आसान है, लेकिन नई वाचा के अंतर्गत आकर के सेवक बनना, यह वो परमेश्वरीय प्रक्रिया है जो उसके अनुग्रह की सिंहासन की अधीनता के अंतर्गत परमेश्वर की ओर से नियुक्ति दी जाने के बाद की जाती है कि ये सेवक है। ये विराट विषय है, बड़ा विषय। हम अपने को नहीं, मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। अब सुनना, व्यक्तिगत क्या कहता है? और अपने विषय में यह कहता है, और व्यक्तिगत मैं अपने विषय में अगर मैं कहूं तो मैं कहूं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक। हम यीशु के कारण, बोलिए किसके कारण? यीशु के कारण। हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक। मैं तुम्हारा सेवक हूं, बिल्कुल हूं, पौलुस से कहता है। पर सेवक बनने का आधार क्या है? सेवक बनने का आधार क्या है? क्या आधार है? जल्दी बताओ, क्या है सेवक बनने का आधार? पौलुस सेवक बना है। इधर सेवक बनने का आधार क्या है? नहीं समझ पाएगा, फिर से पढ़ो इस वचन को। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। वह प्रभु है। और अपने विषय में यह कहते हैं, और अपने विषय में अगर मैं अपना परिचय दूं तो हम ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। सेवक क्यों है वो? यही तो पूछ रहे हैं आपसे। पौलुस ये कहता है कि अगर मैं सेवक हूं तो उसका कारण यीशु, बस केवल यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। कौन है? यीशु है। और जो यीशु इस बात का कारण है
वही यीशु प्रभु और वही मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कह रहे हैं ज्यादा नहीं छूना बार बार। हम यीशु के कारण, किसके कारण? यीशु के कारण सेवक है। तो बताओ यीशु क्या कारण था? और जो यीशु कारण है, मैं उसी के बारे में मैं बता रहा हूं कि वही प्रभु है। यीशु के कारण ही हम सेवक हैं। क्या है? हम सेवक हैं। तो यीशु क्या था यहाँ पे पर्टिकुलर, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 10 पढ़ना। देखो ऊपर क्या बोलता है कि हम अपने को नहीं, मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। वो यीशु जो मेरे सेवक बनने का कारण है, जिसने मुझे अपना सेवक बनाया, और केवल अपना नहीं, मुझे कलीसिया का सेवक बनाया। किसका सेवक? हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। मतलब अगर यीशु नहीं तो मैं सेवक भी नहीं। तो वो यीशु जो पौलुस के सेवक बनने का कारण था, वो कौन था? 10 पढ़ना। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए। यीशु की मृत्यु को, प्रेज द लॉर्ड। किसको? यीशु की। हम अपने को नहीं, यीशु को प्रचार करते हैं। और उसी यीशु के कारण मैं सेवक बन गया, परमेश्वर का भी और तुम्हारा भी। पौलुस से यही तो कहा किया। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात, पहली मुलाकात, क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? हाँ, क्या क्या कहा गया था, वही तो पूछ रहे हैं। जल्दी बताएं। क्या क्या कहा गया था? मेरे साथ निकाल लें। प्रेरितों के काम 26। सोलह से पढ़ना। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं। उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं। और गवाह ठहराऊं। उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं। किन बातों का? जो तूने देखी। जो तूने देखी है। देखी है। क्या देखा था उसने? सेवक कौन बनेगा? जो ज्योति देखेगा। क्या देखेगा? ज्योति। क्या कहता है वो? फिर से पढ़ें। तो उठ, परंतु अपने पांव पर खड़ा हो। पांव पर खड़ा होना सीख। मतलब अभी तक खड़ा होना नहीं जानता। और बाइबल की शिक्षा ये कि अपने लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए। मतलब ये जो पुराने नियम के लोग थे, ये खुद लंगड़े थे। क्या थे? इनको खड़ा करा रहा है परमेश्वर, ताकि पीछे वालों के लिए क्या तैयार हो? मार्ग। उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है। इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक। कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं। ठहराऊं जो तूने देखी है। जो तूने देखी है।
और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। मैं आगे भी दर्शन देते रहूंगा, और जो तूने देख लिया है ना, मैं तुझे उन बातों का सेवक बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। विषय हो गया ना बड़ा। क्या देखा था पौलुस? सूर्य से भी बढ़कर बड़ी ज्योति। हाँ, बड़ी ज्योति का दर्शन उसने पाया। पतरस को भी दर्शन मिला, लेकिन पतरस और पौलुस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? जब पतरस को दर्शन मिला, उसको भी खड़ा कराया क्या? पतरस को जब दर्शन मिला ना, तो पतरस बहुत मुंह चला रहा था। क्या चला रहा था? हे प्रभु, हमारा यहां रहना। पौलुस कुछ नहीं बोला। क्या दोनों में अंतर है? पतरस इतनी बात इसलिए कर लिया क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ आरंभिकरण से थे। जब से प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना, लेकिन पौलुस के लिए फर्स्ट टाइम है। कैसा है? फर्स्ट टाइम है, पहला एनकाउंटर, वो भी प्रकाश के साथ। किसके साथ? प्रकाश के साथ। बड़े ध्यान के साथ समझना, प्रकाश के साथ। हालांकि दोनों में अंतर है। पतरस मछुआरा था। क्या था? मछली पकड़ने जाता था। और पौलुस परमेश्वर के लिए बड़ी धुन लगा के बैठा था। हालांकि ये बात अलग है कि उसकी धुन गलत थी, लेकिन धुन तो परमेश्वर के लिए थी। और जब ये प्रकाश में दर्शन आया, बोले सूर्य के तेज से भी बढ़कर मैंने एक ज्योति, लेकिन उस ज्योति को डिफाइन कर पाना, उसे समझ पाना, उसको एक्सप्लेन कर पाना खुद अपने आप को, वो बड़ा कठिन था। क्योंकि जो तू देखा है उसे समझता थोड़ी ना है। इसलिए जो बातें तूने देखी है, हम सेवक कब बनते हैं? किसी के भी सेवक या किसी के गुलाम कब बनते हैं? तब बनते हैं जब उसकी बात हम सुन के समझ जाते हैं, तब हम अपने आप को उसके अधीनता में ले आते हैं। पौलुस ने दर्शन तो देखा है, परंतु दर्शन को उसने अभी सुना नहीं है और समझा अभी देखा है। बता रही ना समझ में? और इसलिए मैं तुझे उन बातों का गवाह बनाऊंगा, सेवक बनाऊंगा जो तूने देखी है। अच्छा, अब उस दर्शन में से सुनना बड़े ध्यान के साथ, उस दर्शन में से क्या आवाज आई थी? हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। तेरे लिए कठिन है, अच्छी बात नहीं है। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, तो लात मारे जा रहा है मेरी धार पे। अब तक मेरी धार ने भी अपने आप को रोक के रखा है कि तुझे हानि ना हो। सोचो, और कहीं धार ने अपना काम कर दिया, वो तेरे लिए कठिन हो जाएगा। और तब उसके बाद पौलुस ने क्या पूछा? सुनो बड़े ध्यान के साथ, क्या पूछा? हे प्रभु, तू कौन है? हे प्रभु, तू, मतलब जान तो लिया है ये प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु है, लेकिन प्रभु को भी अभी समझता नहीं है, क्योंकि प्रभु तो प्रकाश। कौन है? प्रकाश। ये समझना दर्शन में बड़ी बात है। प्रभु कौन है? प्रकाश। बोलिए, कौन है? थोड़ी देर की इन बातों को यहीं पे होल्ड करते हैं। मैं आपको स्मरण दिलाता हूं, दूसरे कोरिन्थियों में पौलुस ने क्या कहा? हम अपने को नहीं, यीशु को प्रचार करते हैं, ठीक है, कि वह प्रभु है, वह प्रभु है। ये वही प्रभु है जो मुझे मार्ग में दिखा था। बट ये प्रभु कौन है, उसका परिचय वो बता रहा है। तो उसने क्या कहा था? इसको खुला रखो। दूसरा कोरिन्थियों 4:6। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, अंधकार में से ज्योति ज्योति चमके, चमके
और वही हमारे हृदयों में तो चमका। हृदय में चमका। कहाँ चमका? हृदयों में। बोलो मांस वाला कि पत्थर वाला? तो अपना अपना हार्ट आज ही जाके दिखाना डॉक्टर को, बोलना पत्थर का निकाल दो और इससे, और अगर वो नहीं कर पाएगा तो हमारे पास आना, फिर एक डॉक्टर के पास आपको लेके चलेंगे। बात आ रही समझ में? ठीक है। वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर अब समझना है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान। पौलुस इस बात को समझ गया कि परमेश्वर की महिमा की पहचान इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट होनी चाहिए, ये भी हम भी चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर की महिमा की जो पहचान की ज्योति है वो यीशु मसीह के चेहरे से ही निकलेगी। कहां से? इसलिए तुम्हें उसका रूप बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? इसलिए तुम्हें यीशु मसीह का वो चेहरा बन जाना चाहिए जिसमें उसकी महिमा की पहचान की ज्योति निकल के प्रकट। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी सृष्टि मिलके कराए पुत्रों को वो। ये हमारा गीत जो आज रिलीज होने वाला है सब उसी के ऊपर है। ये पौलुस के पूरे कैरेक्टर के ऊपर, प्रचार के ऊपर, उस दशा के ऊपर है जिसमें एक विश्वासी अपने उद्धार के प्रकट होने की बात जोता है, जिसमें एक सेवक अपनी दशा का भी परिचय खुल के करता है। क्या कहता है पौलुस? परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान। कौन सी ज्योति? परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति। उस ज्योति का नाम क्या है? उस ज्योति का नाम क्या है? बारीक चीजें, क्या नाम है उसी का? पहचान की ज्योति का नाम क्या है? सही आंसर देना। बोलो प्रभु। जब पौलुस ने दर्शन देखा, प्रकाश देखा, तो प्रकाश से क्या कहा? प्रभु तू कौन है? मतलब ये जो प्रकाश आया है ये कौन है? और ये आया है तो कहां से आया? कौन है? जब मैं किसी के घर जाता हूं, मैं कहीं जाता हूं, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन हूं, तो ये पूछने का आधार क्या है? आपका नाम क्या है? आप कहां से आए? आपका नाम क्या है? हम कहीं भी जाते हैं प्रचार करने, तो हम जहां से आए उस स्थान का नाम बताते हैं और अपना नाम बताते हैं। ये हमारा परिचय है। पौलुस ने देखा कि एक प्रकाश दिख रहा है और ये प्रकाश तो प्रभु ही है। कौन है? प्रभु ही है। लेकिन ये आया कहां से? मतलब तू कौन है? बात आई ना समझ में? तू कौन है? तुम्हारा परिचय क्या है? तुम आए कहां से हो? कौन? मैं नहीं जानता। प्रकाश आ तो रहा है, बट सोर्स ऑफ लाइट क्या है? कहां से आ रहा है? तब उस प्रकाश में से आवाज आई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रकाश यीशु के चेहरे से निकल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। समझना बड़े ध्यान के साथ। कहां से निकल रहा था? यीशु के चेहरे से। प्रकाश इतना था कि यीशु का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। सूर्य दिखाई नहीं देता, सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, बट सूर्य को समझने का मतलब प्रकाश देखना नहीं होता, प्रकाश की सोर्स को जानना होता है। बताइए समझ में? संसार कितना भी ज्ञान हासिल कर ले, वो चंद्रमा को थोड़ा बहुत जान सकता है, समझ सकता है, परंतु सूर्य को नहीं। सब अनुमान है उनका। जितना भी ज्ञान है अधूरा, वो भी अनुमानित, वो भी गलत है। उस प्रकाश से पौलुस ने पूछा, बड़ी बात हो गई ना? हे प्रभु,
मतलब वो प्रकाश प्रभु है। कौन है? जब बुलाहट मिली तो वो पूछ रहा है प्रकाश प्रभु है, बट मैं प्रभु को भी अच्छे से नहीं समझता। हे प्रभु तू कौन है? तब उस प्रकाश में से आ जाए मैं यीशु, जिसके अंदर से लाइट प्रकाश निकल रहा है। मैं कौन हूं? जिसको तू सता रहा है, मैं वो यीशु। बताइए समझ में? अब पौलुस इन बातों का सेवक बनाया गया। क्या बनाया गया? सेवक। तो उसने प्रकाश को भी समझा कि वो प्रभु है, और प्रकाश का सोर्स जो यीशु है उसने उसको भी जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की जो थी वो यीशु से आएगी। वो दर्शन जो मैंने देखा मैं उसको समझ गया। मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तू अंधों की आंखें खोले। पौलुस की जो बुलाहट, तो अंधकार से लोगों को निकालने की वे ज्योति प्रकाश की ओर अगुवाई करे, प्रकाश की ओर चले। अब उन बातों का सेवक पौलुस बन गया तो उसको ये बात समझ में आ गई कि ये प्रकाश कहां से निकल रहा है। ये यीशु के चेहरे से आ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके चेहरे से? यीशु के चेहरे से। तब उसको बात समझ में आई कि वो दर्शन जो उसने दिया था, उस दर्शन में से जो प्रकाश आ रहा था वो मेरा प्रभु था, वही प्रभु था जो प्रकाश आ रहा था। लेकिन कहां से आ रहा था? बिगड़े रूप से। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे रूप से? इसलिए उस बिगड़े रूप का सेवक हो गया। हम भी उस नए नियम के आधार पर उस बिगड़े हुए रूप के सेवक हैं। ये मेरी गवाही है। इसलिए मसीह के बिगड़े हुए रूप का प्रचार मैं भी करता हूं। किसका प्रचार? बिगड़े हुए रूप का, क्योंकि मुझे मालूम है वही यीशु है, और उसी में से निकलने वाला प्रकाश परमेश्वर के महिमा की पहचान की ज्योति है, जो मुझ में प्रकट होकर के अपने परिचय को सर्वव्यापी पृथ्वी के ऊपर करता है, जिसमें परमेश्वर का होना प्रकट होता है। जब वो प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट। बोले ये परमेश्वर है, तो ये जो प्रकाश निकल रहा कौन है? तो बोले बेटा है उसका। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाश कहां से आ रहा है? बेटे से आ रहा है। कहां से आ रहा है? बेटे से। बेटा कौन है? यीशु। बेटा कौन है? यीशु। यीशु कौन है? बिगड़ा हुआ रूप। कैसा रूप? बिगड़ा हुआ रूप। बताइए सब। हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक है। तुम्हारे सेवक है। यीशु के कारण मतलब हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए। हर समय। प्रेज़ द लॉर्ड। तब ये लाइन पूरा होगा कि हम अपने को नहीं यीशु को प्रचार करते हैं। मतलब 5 मिनट के लिए भी तुम दिखाई मत देना, 5 मिनट के लिए भी हम दिखाई ना दे। 24 घंटे अगर कोई दिखाई दे तो कौन दिखाई दे? कौन दिखाई दे? केवल यीशु दिखाई दे। इसलिए 24 घंटे मृत्यु का आभास होता है। 24 घंटे उसके बिगड़े हुए रूप की पीड़ा। ये तो मेरी गवाही है, मैं कहता हूं मुझे होती है। मुझे हर क्षण इस बात का स्मरण कराया जाता है, और इस स्मरण के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि वो रूप मेरे सामने से हटता नहीं। उस रूप को देखने के कारण मैं उसकी व्याख्या भी कर पाता हूं, और अगर मैंने वो रूप नहीं देखा होता तो शायद मैं उस रूप का प्रचारक भी नहीं होता। इस सदी में परमेश्वर ने यह अनुग्रह हमें दिया, बड़ा अनुग्रह परमेश्वर का हुआ, और हमारे कारण नहीं हुआ, उसकी सनातन मनसा के कारण हुआ, जो पृथ्वी और स्वर्ग के निर्माण से पहले उसने अपने मन में मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए कर रखी थी।
जितनी उसकी सीधी योजना के आधार पर बुलाए हुए लोग, बात आ रही है समझ में? मैं उसका सेवक हूं। इसलिए सेवक हूं क्योंकि मैं यीशु की मृत्यु को हर समय अपनी देह में लिए फिरता हूं। हर समय, बोले कितने समय? हर समय। हर समय। इसमें फायदा क्या है? बेनिफिट क्या है इसमें? यीशु का जीवन भी प्रकट हो। क्या लिखा है? हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। किसका जीवन? यीशु का जीवन। एक दिन यीशु का संपूर्ण जीवन हमारी देह में क्या हो जाएगा? प्रकट। सुनना ध्यान के साथ। देह में प्रकट है, धीरे से प्रकट हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में क्या बेनिफिट हो रहा है? आगे, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सर्वदा, हर समय किसके हाथ में? मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। बोले किसके हाथ में? मृत्यु के हाथ में। सर्वदा, हमेशा, एनी टाइम हम मृत्यु के हाथ में पड़े रहते हैं, सौंपे जाते हैं। किसके हाथ में? मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। आगे, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में। ये विषय मरणहार बड़ा हो गया यहाँ पे, कि यीशु का जीवन भी कौन सी देह में प्रकट होगा? मरणहार। बोलिए कौन सा हार? मरणहार। मरणहार। कितने लोग ये मानते हैं कि आपके पास जो शरीर है ये मरणहार है? मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? संसार में भी सत्संग चलता है ना, तो सत्संग में बोला जाता है, बोले शरीर माटी का है, बोले मट्टी का है, सबको मालूम है, बोले चला जाएगा। लेकिन क्या इसकी वैल्यू आपकी दृष्टि में माटी वाली है? जब आप ये कहते हो कि शरीर मरणहार है, तो क्या उसका आकलन मरणहार की दृष्टि के अंतर्गत कर पाते हो? तो फिर मरणहार कहां हुआ? कहने से थोड़ी ना मरणहार हो जाएगा। जो लोग मरणहार मानते हैं शरीर को, बोले किसको? शरीर को। वो कैसे प्रकट करते हैं? उनको रोटी कपड़ा मकान की चिंता से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है ये मरणहार है। वो पृथ्वी के ऊपर रहते हुए पक्का मकान बनाने की खोज में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये क्या है? ये मरणहार है। उनको शरीर के भोग और विलास से कुछ लेना देना नहीं होता। क्यों? क्योंकि मालूम है उनको ये क्या है? ये मरणहार है। जो लोग ऐसी बात कहते हैं और प्रकट करते हैं, वही बताते हैं, बोले स्वदेश की खोज में प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज। अब तुमको जीवन भी चाहिए, लेकिन तुम शरीर को मरणहार मानते ही नहीं, तो जीवन तो प्रकट ही नहीं होगा। क्योंकि जीवन तो प्रकट होता है, मरणहार शरीर में प्रकट होता है। बात आई समझ में? और तुम रोटी कपड़ा मकान, तो नौकरी, तो पद प्रतिष्ठा, तो मान, तो सम्मान, पक्का मकान, तो खेत और भी नाना प्रकार की चीजें जो आपको लगता है ये होनी ही चाहिए, इट मीन्स शरीर मरणहार नहीं है। फिर उस व्यक्ति के लिए जो ऐसा सोचते, जो पृथ्वी के ऊपर धन इकट्ठा करने के प्रयास में लगे हुए हैं, वो अपने इन कार्यों से इस बात को प्रकट करते हैं कि मेरा शरीर मरणहार नहीं। तो मरने वाले शरीर के लिए इतना सेवा जतन क्यों? LIC की भी पॉलिसी अगर उनको पता चल जाता है मरने वाला है, तो देते नहीं हो, क्योंकि मरणहार है। पहले संसार के लोग यही करते थे, बोले बुजुर्ग मरने वाले, बोले LIC करवा दो। LIC वाला भी आया, LIC करके चला गया। वो
बोलते हैं जीवन बीमा। क्या बीमा? जीवन बीमा। बोले मरने के बाद इतना मिले। आज करके गया, 7 दिन के बाद